10 साल का गोल 6 महीने में कैसे पूरा करें। इस वीडियो के बाद आप टाइम वेस्ट करना भूल जाओगे, एक नई एनर्जी आएगी आपके अंदर। बस इस वीडियो को कंप्लीट आखिर तक देखना। टाइम की वैल्यू एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की नेहा और दूसरी सुनीता, दोनों को इंग्लिश इंप्रूव करनी है, वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है। नेहा हर रोज 30 न्यू वर्ड सीख रही है और सुनीता कभी कभार कोई वर्ड सीख लेती है जब मन करा। 30 वर्ड रोज के, महीने के 900 वर्ड और 6 महीने के नेहा ने 5000 से भी ज़्यादा न्यू वर्ड सीख लिए और सुनीता बस यही इक्का दुक्का वर्ड सीख रही है। दोनों के पास 6 महीने थे, लेकिन रिजल्ट में कितना डिफरेंस है। और अब सुनीता चाहकर भी नेहा से आगे नहीं निकल सकती। अब सोचो, नेहा यही मेहनत पिछले 2 साल से कर रही है तो, और यही मॉडल आप दूसरे फील्ड में भी यूज़ करो। एक बंदा डेली ग्राउंड जा रहा है, प्रैक्टिस करता है, अपनी टेक्निक पे काम करता है, डेली अपनी मेहनत को ट्रैक करता है, डेली टारगेट पूरे करता है, वो हमेशा आगे होगा। और एक इंसान जो मन मर्जी का मालिक है, वो 1 साल बाद भी वही पड़ा होगा। उसको नहीं पता कि टाइम कब निकल गया। एक इंसान हर दिन काउंट कर रहा है और एक इंसान हर दिन वेस्ट कर रहा है। एक बच्चा जो 1 महीने में 100 तक काउंटिंग सीख लेता है, अगले महीने वो ABC सीख लेता है। अब वो अपनी स्पेलिंग पर काम कर रहा है। सोचो वो बच्चा अगले 6 महीने में कितना आगे निकल जाएगा उस बच्चे से जो पूरा दिन बैठ के शॉर्ट्स वीडियो देख रहा है। अगर मुझे अपने 15 साल वाले वर्जन को कुछ टिप्स देना हो तो बस यही बोलूँगा कि हर दिन काउंट करके मेहनत कर। डेटा कलेक्ट करने का साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। जब आपको पता है कि पिछले 6 महीने में मैंने 5000 नए शब्द सीख लिए हैं, रिजल्ट आपके सामने है, तो अचीवमेंट वाला फील आता है, अच्छा फील होता है, मेहनत 2 गुनी हो जाती है। और जो बंदा पिछले 6 महीने से बस टाइम निकाल रहा है, वो डिक्लाइन की तरफ है। टाइम की कदर करो, अपने टाइम की वैल्यू बनाओ। मैं अगर बोलूं कि आपके अगले 60 मिनट की कीमत 10,000 रुपये है और 6 घंटे की कीमत 60,000, क्या फिर भी आप स्क्रॉलिंग में लगे रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे? नहीं करोगे ना। तो सोचो, लॉन्ग रन में आपके टाइम की कीमत और भी ज़्यादा होने वाली है। हर दिन की वैल्यू है, लेकिन ज़्यादातर लोग टाइम ऐसे वेस्ट करते हैं जैसे उनके पास इनफाइनाइट टाइम हो। जब आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो स्क्रॉलिंग में, गेमिंग में, वेब सीरीज़ में, उस टाइम को ट्रैक करो कि कितने घंटे दिन के और महीने के कितने घंटे आप सिर्फ इन सारी फालतू चीज़ों में डाल रहे हो। कम से कम अगर काउंट करें, एक दिन में 5 घंटे, 10 दिन में 50 और 30 दिन में 150 घंटे, 6 महीने में 900 घंटे सिर्फ स्क्रॉलिंग में जा रहे हैं। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो कभी नहीं लौटेगा। डीपली सोचो, 900 घंटे कितने होते हैं? इन 900 घंटे में आप क्या कर सकते हो? कोई भी स्किल पकड़कर उसको मास्टर कर सकते हो, किसी फील्ड के टॉप में आ सकते हो। 900 घंटों में कोई ऐसा मास्टर पीस बन सकता है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। 900 घंटे अगर काम पर लगा दिए तो आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर आपके 6 घंटे की वैल्यू 60,000 हो सकती है, जो महीने क्या हुआ 18 लाख। हम सोचते हैं हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है, लेकिन यही टाइम हमारी वैल्यू बनाता है। एक बड़ा मिस्त्री काम में खड़े रहने के 1500 लेता है और एक मजदूर और छोटे मिस्त्री को पूरा दिन काम करने पर बस 600 रुपये दिए जाते हैं। तो ये होती है आपके टाइम की वैल्यू। पॉइंट नंबर 3, अर्जेंसी क्रिएट करो। एलोन मस्क का एक बहुत फेमस प्रोडक्टिविटी हैक है। एलोन मस्क को सनकी कहा जाता है और क्रांतिकारी भी। एलोन मस्क कहते हैं कि अगर आपको लगता है ना कि आपको घर की सफाई करने में 30 दिन लगेंगे, तो आपको 30 दिन ही लगने वाले हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैं यही सफाई 3 घंटे में कर सकता हूँ, तो वही सफाई 3 घंटे में हो जाएगी। और यही चीज़ आपके गोल, एम्बिशंस पर भी अप्लाई होती है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे अगले 6 मंथ में अपना टारगेट हिट करना है, तो अगले 6 मंथ में आप अपने ड्रीम के आसपास पहुँच जाओगे। हो सकता है कि आपका टारगेट हिट ना हो, लेकिन आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी, आपके काम करने की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और जो गोल अगले 5 साल में पूरा होने वाला था, जिसके चांसेस ना के बराबर थे, वही गोल अगले 1 साल में पूरा हो जाएगा। बस आपको सोचना है कि मुझे अगले 6 महीने में ये टारगेट हिट करना ही करना है। ऐसा करके आपका 100% बाहर आता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप घर में पुशअप्स निकालते हो और 20 के बाद थक जाते हो,
क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कितने पुशअप्स अभी के लिए काफ़ी है। लेकिन जैसे ही दोस्त लोग साथ में है तो आप उनके साथ कंपटीशन में 30 पुशअप्स भी लगा देते हो, क्योंकि आप हारना नहीं चाहते। कंपटीशन आपको पुश कर रहा है और वही कंपटीशन आपका 100% बाहर निकालेगा। ठीक इसी तरह जब आप अपने गोल को 4 महीने में 6 महीने में पूरा करने की सोचते हो तो वो चैलेंज आपको पुश कर रहा है, आपका 100% बाहर आ रहा है। बिना टारगेट, बेंचमार्क या कंपटीशन के इंसान को नहीं पता होता कि मेरा 100% कितना है। जावेद अख्तर से किसी ने पूछा कि आप गाना कितने दिनों में लिख लेते हो, तो जावेद अख्तर कहता है कि डिपेंड करता है कि टाइम कितना है। अगर 25 दिन का टाइम है तो गाना लिखने में 24 दिन लग जाएंगे, और अगर 1 दिन का टाइम है तो गाना 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। जितना आप टाइम को स्ट्रेच करते हो कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो माइंड काम टालना शुरू कर देता है। अर्जेंसी, इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट सब कुछ ख़त्म हो जाता है और प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है। तो टाइम ना वेस्ट करने का सबसे ख़तरनाक प्रोडक्टिविटी हैक यही है कि खुद को टाइम पीरियड में बांध दो। चैलेंज दो खुद को कि अगले 4 महीने में मुझे ये गोल हासिल करना ही करना है। जब गोल बड़ा होगा और टाइम कम तो अर्जेंसी क्रिएट होगी। माइंड आपको सिग्नल देगा बार बार कि टाइम कम है। एक्सट्रीम सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होगी। पॉइंट नंबर 4, अपने लक्ष्य में डूब जाओ। अपने काम पर प्रायोरिटी सेट कर दो। मुझे कुछ बड़ा करना है, मेहनत करनी है, ऐसी बातें सब करते हैं, लेकिन सच में प्रैक्टिकली उस माइंडसेट में एंटर करना एक अलग बात है। उस माइंडसेट में एंटर करो, अपने काम को प्रायोरिटी पर रखो, और ये तभी होगा जब आप सीरियस हो, हंग्री हो, ऑब्सेस्ड हो। दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया और आप मुंह उठा के चले गए, क्यों? क्योंकि काम पर प्रायोरिटी सेट नहीं है। आज पार्टी है, मैरिज है। अगर काम पर प्रायोरिटी सेट नहीं होगी तो काम को आप कल पर टाल दोगे, कल से परसों, और परसों से कभी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अपने मंथली गोल, टास्क, टारगेट, डेट, टाइमिंग फिक्स रखो, और फिर कोई भी रीज़न हो अपने स्केड्यूल को हिलने मत दो कि मुझे आज ये काम कंप्लीट करना ही करना है। अगला है डाइट। यार डाइट, मैं हमेशा डाइट की बात करता हूँ। जब डाइट सही होती है तो एनर्जी होती है, और जब एनर्जी में काम होता है ना तो उस काम की क्वालिटी अलग लेवल पर होती है। और प्रोकास्टिनेशन यानी काम को टालने का रीज़न भी है एनर्जी का ना होना। डाइट पर सिंपल चीज़ आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। 50% रॉ आइटम इंक्लूड करो अपने डाइट में, बस आपका 90% काम हो गया। रॉ आइटम जैसे फ्रूट्स, सैलेड, ड्राई फ्रूट्स या फिर हेल्दी जूस, और 40-50% कुक्ड फूड, घर का खाना। जितना हो सके जंक, शुगर, तला हुआ, पैकेट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी खाना बाहर से आता है उसको लिमिट कर दो। और जैसा कि मैंने बताया, इसकी जगह 50% रॉ आइटम्स लो। 15 दिनों में बस देखना आपकी हेल्थ सही होने लग जाएगी, फोकस कर पाओगे, एनर्जी आएगी और अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सोचो आपके पास पूरा दिन है काम करने को, लेकिन मन चिड़चिड़ा है, पेट में दर्द है, पेट खराब हो रखा है, सर दर्द है, पैरों में दर्द है, आलस है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। सोचो क्या आप काम कर पाओगे, फोकस हो पाएगा, अंदर एनर्जी होगी? क्या ऐसे में 10 साल का गोल 6 महीने में अचीव कर पाओगे? कभी नहीं। उसके लिए चाहिए लेज़र फोकस, तोड़ फोड़ एनर्जी, और उस एनर्जी का 90% सिंगल रीज़न हो सकता है डाइट, कि आप क्या अपनी बॉडी में डाल रहे हो। अगला है प्लानिंग बिफोर स्लीप। सोने से पहले 3 गोल लिखो, प्रायोरिटी सेट कर दो। 3 ऐसे टास्क जो कल आपको किसी भी हाल में फिनिश करने ही करने हैं। जब सुबह आप उठोगे आपको पता होगा कि कहाँ पर फोकस करना है। अगर सुबह उठ के ये सोचना पड़े कि आज मुझे क्या करना है, तो माइंड काम टालना शुरू कर देगा। 3 दिन खुद को ऑब्जर्व करो, अपने टाइम को ट्रैक करो, पता करो कि टाइम कहाँ खराब हो रहा है। पूरा दिन खुद को ऑब्जर्व करो और देखो कौन चीज़ें हैं जो आपका टाइम खराब करती है, जैसे गेम, कॉल, स्क्रॉलिंग, चैट, वो कुछ भी हो सकता है। उनको आइडेंटिफाई करो और कट कर दो। सबसे हार्ड, टफ और इम्पॉर्टेंट काम को मॉर्निंग में ख़त्म करो। जो सबसे ज़रूरी काम है उसको एनर्जी भी सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। मॉर्निंग में आपकी विल पावर, फोकस अपने पीक पर होता है। रॉबिन शर्मा का द 1991 रूल भी यही बोलता है
कि अगले 90 दिन अपने मॉर्निंग के पहले 90 मिनट अपने नंबर 1 प्रोजेक्ट पर फोकस करो। ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस हो सकता है। अगला है रिवॉर्ड सिस्टम ट्रिक। टफ टास्क फिनिश करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दो, खुद को रिवॉर्ड करो। जैसे अगर आज मैंने ये काम फिनिश कर लिया तो मैं गेम खेलूंगा, कुछ मीठा खाऊंगा, घूमने चला जाऊंगा। इससे आपका ब्रेन टास्क कंप्लीट करने में एक्साइटेड फील करता है। अगला है द स्टार्ट अगली ट्रिक। परफेक्ट होने का वेट मत करो, बस स्टार्ट करो। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो प्रेशर भी कम है, लेकिन जैसे ही आपके पास ढेर सारे रिसोर्सेज आ गए तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है और प्रेशर क्रिएट होता है। तो अब जैसे भी हो, जिस हाल में हो, परफेक्ट होने का इंतज़ार मत करो, बस स्टार्ट करो। अगला है पब्लिक कमिटमेंट रूल। अपने गोल लोगों से शेयर करो, भाई बहन दोस्त, सोशल मीडिया पर सबके साथ बड़ी बड़ी बातें करो। बता दो कि तुम्हारा भाई फोड़ने वाला है। ऐसा करने से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और आप चाहकर भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगला है कि अपने टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। ये मत सोचो कि मुझे ये बुक रीड करनी है, बस ये सोचो कि मुझे अभी के लिए बस ये एक पेज रीड करना है। ये मत सोचो कि मुझे 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, बस शूज़ पहन के घर से निकल जाओ। ये मत सोचो कि सोशल मीडिया कम्प्लीटली क्विट करना है, बस ये सोचो कि डेली बस 1 घंटा सोशल मीडिया से ब्रेक लेना है। ये मत सोचो कि 20 मिनट मेडिटेशन करना है, बस ये सोचो कि 1 मिनट आंखें बंद करके माइंड को शांत करना है। काम को स्टार्ट करना टफ होता है, बाद में धीरे धीरे आप उस काम में फोकस्ड हो जाते हो। 10 मिनट रूल। अगर आप लेजी फील कर रहे हो, बस खुद से कहो कि मैं बस ये काम अगले 10 मिनट करूँगा और फिर छोड़ दूंगा। 10 मिनट के बाद काम में आपका मन लगने लग जाएगा। टाइम उड़ता है यार। आज आप 18 के हो और अगली सुबह जैसे आप उठोगे आप 25 के होंगे। जब भी मैंने डीपली ऑब्जर्व करा है, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि टाइम कितने फास्ट भाग रहा है। मेरे आसपास के रिलेटिव्स के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। जो बच्चे हमारे सामने पैदा हुए थे वो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। जिन भी चाइल्डहुड हीरोज़ को देखकर हम बड़े हुए थे वो रिटायर हो चुके हैं। आज आप कॉलेज में हो, 5 साल पहले आप 8th में थे, एक छोटे बच्चे। 70-80 साल होते हैं एक इंसान के पास। यूनिवर्स के नज़रिए से देखा जाए, जो लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है, तो उसके आगे 70-80 साल कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए, एक इंसान के लिए 70-80 साल की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बहुत कम टाइम है यार, एक लाइफ है, बस यही लाइफ है हमारे पास। अगर अब भी नहीं तो फिर कभी नहीं। टाइम तो निकल रहा है, निकलता जाएगा, लेकिन आज से 5 साल बाद आप बैठ के सोचोगे कि क्या हो गया। एक टाइम आता है जब इंसान चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। मेरा दोस्त जिसने जल्दी शादी कर ली और आज 3 बच्चे हैं, बट काम नहीं है। वो बंदा मल्टीपल प्लेसेस पर जाता है, अलग अलग काम करता है। मॉर्निंग में 5 बजे घर से निकलता है और रात को 9-10 बजे घर पहुंचता है, और टाइम फिक्स नहीं है, कभी 11-12 भी बज जाते हैं। सोचो वो कब काम करेगा और कब जिंदगी को जिएगा। सोचो अगर उस बंदे ने इसी तरह की 12-13 घंटे की मेहनत जो वो आज कर रहा है, अगर अपने टाइम पर करी होती, या फिर इससे भी आधी मेहनत करी होती ना, तो ये बंदा आज कहाँ होता। लेकिन इंसान अपने कंफर्ट में बैठा रहता है जब तक कोई दूसरा उससे काम नहीं लेता, या जब तक ज़िंदगी थप्पड़ मारना शुरू नहीं कर देती। अभी आपके सर के ऊपर कोई डंडा लेकर खड़ा नहीं होगा कि मेहनत कर, ऐसे काम कर। आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अकाउंटेबल होना पड़ेगा।